जब आपने संकल्प किया कुछ दिन तक कुछ नियम पूर्वक रहना पड़ता है, वो इसको उपोषण व्रत बोलते हैं। और जो फिर आगे आता है जो उनका स्तुत शस्त्र, शब्द मतलब जो स्तोत्र आदि को पाठ करते हैं कुछ शब्द के साथ, ये फिर दक्षिणा देना पड़ता है। फिर जो है वो यज्ञ करने के लिए वो क्या करते हैं, वो रस को पीसते हैं, श्रुति उनको पेशन करते हैं। और एक अभोवृत शांत मतलब यज्ञ जब समाप्त हो जाता है तब वो जो है घर को लेकर के नहाते हैं गंगा जी में, आओ यहाँ का जलाशय में उसको ही। तो इन सब का अपना जीवन में कैसे किस किस रूप में देखेंगे, अपने जीवन की कौन सा हिस्से में क्या दृष्टि करेंगे, उसको करने के लिए ये हमारे 17वां खंड आया हुआ है। उसमें से हमने 2 भाग भर लिए थे, है ना। प्रथम खंड में ये बोला गया था कि वो जो खाने की इच्छा करता है, पीने की इच्छा करता है, अपना तो ठीक से इनमें नहीं मिल पाता है, इससे जो न रमते मतलब उसको ठीक से रमन नहीं होता, खुश नहीं होता, यही इस व्यक्ति का यज्ञात्मक पुरुष का ये दीक्षा है, ये दीक्षा है, ये दीक्षा होने का पुरुष का। फिर उसके बाद बोले परंतु ये जो जब जो भी कुछ खाता पीता है वो तृप्त होता है, उसके तृप्ति स्नाति पिबते रमते, ये उसका उपोषण व्रत। यज्ञ से पहले उपोषण व्रत के माध्यम से दूध अथवा दूध से बना हुआ भोजन एक नियमित रूप से परिमित आहार करना पड़ता है, इसको उपोषण व्रत बोलते हैं। तो अपने जीवन में जब जिसको घटना घटने से उस वस्तु को प्राप्त करने से उसको तृप्ति होती है, उसको उपोषण व्रत के रूप में चिंतन करना है। पुरुष यज्ञ में व्यवहार विधि यज्ञ में जो उपोषण व्रत है, उस उपोषण व्रत को पुरुष यज्ञ में कहाँ देखेंगे, जब कुछ खाता है पीता है कुछ और व्यवहारिक जगत में उसको तृप्ति होते हैं, ये हमारे पुरुष यज्ञ का उपोषण व्रत है। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे ना, 2 नंबर मंत्र था, इसके ऊपर टीका हो गया था, टीका नहीं। तो 2 नंबर मंत्र को हम लोग सब मिलकर एक बार पढ़ेंगे। अथ जद अश्नाति जद पीबति जद रमते तद उपशदैरेति, वो जब खाता है जो पीता है जो थोड़ा उनको जो है आपको शुभ अनुभव करता है, वो उसका उपोषण व्रत है। उपोषण व्रत मतलब अच्छे खाने पर जो तृप्ति करना वो होता है। इसके ऊपर हमने भाष्य पढ़ लिए थे, टीका में देखिए पेज 236, टीका का 2nd पैराग्राफ, ठीक है। दीक्षा वचन सादृश्या पुरुषस्य यज्ञत्वम उक्तम, है ना। दीक्षा के मतलब कष्ट होकर के निश्चय करना, उसकी पुरुष की यज्ञ में जो मतलब खाने पीने का इच्छा करते हैं परंतु नहीं मिल पाता है, उसको भी दीक्षा रूप में कहा है। दीक्षा वचन सादृश्या पुरुष से यज्ञत्वम, दीक्षा वचन के साथ भी पुरुष यज्ञ में कुछ करना घटता है, इसलिए पुरुष का यज्ञ रूप में कहा गया। इदानीं उपशद उपेतत्त सादृश्यादपि तस्य यज्ञत्वं विज्ञेयम् इति, पुरुष में यज्ञत्व धर्म कुछ उपशद व्रत के समान भी उसके जीवन में कुछ घटना घटते हैं, इसलिए भी पुरुष अपने जीवन को एक यज्ञ रूप में सोच सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इदानीं, अब वहाँ पे कौन दीक्षा वचन सादृश्य पुरुष से यज्ञत्वम उक्तम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पहला मंत्र। अब इदानीं आप क्या कहना चाहते हैं, इदानीं उपशद उपेतत्त सादृश्य, उपशद को प्राप्त करने का समान कुछ घटना भी जीवन में घटते हैं, जीवन करते हैं। सादृश्य मतलब पुरुषस्य, है ना। पुरुष मतलब क्या हो गया कि कार्यकरण संघ चेतन विशिष्ट कार्यकरण संघ, तो पुरुषस्य वहाँ पे क्या यज्ञत्वम विज्ञ, उसमें यज्ञत्व धर्म है, ये समझना चाहिए। यज्ञत्वम विज्ञेयम् इति अथ जद अस्नाति जद पिबति जद रमते रतिम अनुभवति इष्टादि संयोगा तद उपसदे समानताम एति, है ना। अब जब जीवन में अपना अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उससे जो उसकी मतलब रति तृप्ति अनुभव होता है ना, उसके साथ अनुभव इष्ट की संयोग मतलब अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने से तब उसको जो है उपसदे समान, उस भाग को उपसद व्रत के साथ समानता को प्राप्त करते हैं। उपसद व्रत में आपकी तृप्ति होती है, आपको अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने से तृप्ति होते हैं, वो पुरुषात्मक यज्ञ के उपसद व्रत है, ऐसे समझना चाहिए। टीकाकार बोलते हैं अशनादिषु कथम उपसद दृष्टि तत्र आह, ये अशनादि मतलब खाया पिया अभिष्ट वस्तु, इसको उपसद दृष्टि कैसे करे अथवा क्यों करे, तो बोलते उपसदाम च पयव्रत निमित्त सुखम। उपसद मतलब क्या है कि पयव्रत निमित्त मतलब आपके स्थित दूध से बना हुआ खाना है, फलाहारी करना पड़ेगा। उस अपने अभिष्ट मतलब फला अच्छा खाना खाने से
तो उससे कदा तृप्ति होती है, वो तृप्ति सामान्यता को लेकर के जीवन की जो अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने से हमारी जो तृप्ति होती है, और उपनिषद में दूध निमित्त खाना खाते जो तृप्त होता है, वो तृप्ति धर्म सम्मान होने के कारण इन स्थान में जब खाता है पीता है तो अभिष्ट वस्तु सुख प्राप्त होता है, वहाँ पे उपनिषद दृष्टि करना है। इसलिए बोलते हैं कि अशनादिषु कथम उपनिषद दृष्टि तथा उपनिषदां च पयोव्रत निमित्तम सुख। उपनिषद मतलब है पयोव्रत निमित्त, मतलब दूध आदि के उसके द्वारा बना हुआ भोजन के फलस्वरूप जो वो जब पुरुष को जो तृप्ति होती है, वो तृप्ति धर्म समान होने के कारण जीवन में सुख कारक घटना को वहाँ पे उपनिषद दृष्टि करना है। फिर वहाँ पे जो शब्द उपनिषदं च पयोव्रतत्व निमित्तम, यह मतलब दूध अथवा मिल्क प्रोडक्ट जो भी कुछ होगा बोलते हैं पयोव्रत, उसको बोलोगे पयोव्रतत्व मतलब पयोभक्षण युक्तत्व, मतलब दूध संबंधित भोजन करना, उस तरह युक्त होता है, उसको तृप्ति होता है। आगे उसको समझा है इससे क्या होता है, जितना दिन आप वो यज्ञ आदि करेंगे उस समय आपको स्वस्थ रहेगा, इसीलिए भोजन ही के ऊपर अस्वस्थता होती है, इसलिए भोजन में ऐसा निमित्त रखे ताकि आप स्वस्थ रूप करके अपना पूरा यज्ञ को पूरा कर पाए। उसी आनंद यज्ञ में यानी अहानि अल्प भोजनीयानि प्रसिद्धानि, यज्ञ करते समय जिन दिनों में आपको अल्प थोड़ा थोड़ा भोजन करना है और प्रसिद्ध है, आप मन में दिखाओ और सोच के लिए यज्ञ नहीं है, नियम है इसके। यज्ञ यानी अहानि अल्प भोजनीयानि प्रसिद्धानि, जिस दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा खा करके शरीर को ठीक रखना है, तानि च उपसत्सु क्रियमाणानि, उसी को उपसत् के माध्यम से उसको किए जाते हैं, आसन्नानि उस प्रकार प्राप्त करता है। इति इसलिए ताशु प्रश्वास स्वस्थ विशेष, इसलिए उसमें क्या होता है, भगवान भाष्य तो अल्प, भगवान भाष्य में लिखते हैं अल्प भोजनीयानि च अहानि आसन्नानि इति प्रश्वास, है ना, अल्प भोजन उपसत् मतलब थोड़ा सा खाना खा के शरीर को स्वस्थ रख के यज्ञ को ठीक संपादन करना, इसको उपसत् बोलते हैं। अल्प भोजनीयानि च अहानि आसन्नानि मतलब उपसत् के सहित जुड़ा हुआ है वो आसन्नानि इति प्रश्वास, इसीलिए प्रश्वास मतलब कहता है वो स्वस्थ रूप से विचार करता है, मतलब श्वास प्रश्वास ठीक चलता है। अत आसनादीनां उपसदां च समाश्रय, खाना पीना और उपसत् के समानता धर्म से तृप्ति होती है, ठीक है। तो उसी भगवान भाष्य करी इस पंक्ति का अल्प भोजनीयानि जानि हानि आसन्नानि इति और प्रश्वास अतो असनायादीनां उपसदं च सामान्यम, इस पंक्ति का टीकाकार अर्थ लिख रहे हैं यज्ञे यानि अहानि अल्प भोजनीयानि प्रसिद्धानि तानि च उपसत्सु क्रियमाणानि आसन्नानि इति तासु प्रश्वास, मतलब प्रश्वास शब्द अर्थ है स्वास्थ्य विशेष, उस समय शरीर की स्वस्थता होती है। आज शरीर को स्वस्थ रखना, अंग हानि होने पर, कोई बीमार होने पर आप यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए भोजन ऐसा होना चाहिए इस प्रकार। इसीलिए साधन जीवन में भोजन भी एक फैक्टर होता है। आपको साधन करने के लिए हमारे जीवन में साधन अनुकूल भोजन होना चाहिए, साधन अनुकूल भोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बोला है असनादिषु च सो अस्थि, खाने पीने में इस प्रकार से एक तृप्ति अनुभव होता है, इसीलिए सो अस्थि इति प्रसिद्ध, इस प्रकार प्रसिद्ध होने के कारण वहाँ पे असनायादिषु च सो अस्थि, सो मतलब वहाँ पे स्वस्थता, क्या लेंगे स्वस्थ भागा ना, ये प्रश्वास स्वस्थ, यहाँ पे स्वपक्ष क्या लेंगे, खाना पीना अगर ठीक है तो शरीर स्वस्थ में यज्ञ का अनुकूल रहता है। अस्थिति प्रसिद्ध, ये जैसे लोग बहुत प्रसिद्ध है, इति भाव, ये इसका अंदर भाव है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टीकाकार अभिप्राय सुख निमित्तम और क्लेश निवृत्ति हेतुत्व च सामान्यम, मतलब वहाँ पे जो उपसद व्रत और वर्तमान में पुरुष यज्ञ में क्या होता है, एक ठीक अभिष्ट वस्तु मिल गया तो सुख का निमित्त बनता है, और अब क्या होता है क्लेश की निवृत्ति भी हो जाती है, कष्ट का भी निवृत्ति, भोजन ठीक रहे तो कष्ट की निवृत्ति होती है, इसलिए होता है सुख निमित्तम और क्लेश निवृत्ति हेतुत्व च, दो केवल मात्र सुख नहीं, आपका दुख भी नहीं आएगा, दुख भी नहीं आएगा, और क्लेश का निवृत्ति मात्र क्लेश अभी धीरे धीरे जाएगा उसके समय, इसलिए यहाँ पे उपसद व्रत यहाँ पे मानना है। जब हमारे जी पुरुष युक्त रूप में जो संपादन कर रहे हैं अपने जीवन में जो अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके जो खुश होते हैं, वो जो है यज्ञ में उपसद व्रत के समान है। परंतु वो स्वस्थता कैसे रहता है, यदि परिमित रूप से नियमित आहार कर,
आहार करते हैं। इसलिए वहाँ पे यज्ञ में भी ऐसा है, दूध संबंधित भोजन भी परिमित रूप से लेना है, नियमित रूप से, तब जाके स्वस्थता रहते हैं। इसलिए आप होता है सुख निमित्त, तब क्योंकि आपका अच्छा भोजन आपके सुख के निमित्त होता है, और वही भोजन आपका दुख निवृत्त, बीमारी की निवृत्ति के लिए हेतु भी बनता है। उत्पटक भोजन करने से बीमार पड़ते हैं। सुख दुख से निवृत्ति तो सामान्य, ये होगा दूसरा। अब तीसरा बोल रहे हैं, देखिए एक यज्ञ में जो है आपको स्तुति आदि पाठ करना पड़ता है, उसमें आवाज होता है, स्तोत्र वहाँ पे बोलते हैं। अथ जद हसति, अथ जद हसति, जद यक्ष्यति, यक्षति, यन्मैथुनं चरति, यन्मैथुनं चरति, स्तुत शास्त्रैरेव तदेति, स्तुत शास्त्रैरेव तदेति। अथ जद हसति, जद यक्ष्यति, यन्मैथुनं चरति, स्तुत शास्त्रैरेव तदेति। अथ जद हसति, यद यक्ष्यति, यन्मैथुनं चरति, स्तुत शास्त्रैरेव तदेति। अब जो है जीवन में खुशी के समय हंसता है, और जो भक्षण करते हैं मतलब सामान्य भोजन से विशेष कुछ भोजन उसको लेना, क्योंकि सामान्य भोजन पहले बोल दिया स्नाति यक्ष्यति जन्मैथुनं चरति, और फिर वो जो है किसी के साथ मिलते हैं, अपने मित्रों के साथ, स्त्री के साथ, ये इसको होता है स्तुत शास्त्रे, मतलब आपका कुछ शास्त्र जो है प्रगित होता है, कुछ अप्रगित होता है। स्तुत होता है प्रगित, और शास्त्र हो गया अप्रगित। इस प्रकार उनके साथ इसकी समान है। यज्ञ में जो मंत्र हम प्रयोग करते हैं कुछ स्तुति रूप होते हैं और कुछ ऐसे गद्य रूप होते हैं, परंतु ये जो जीवन की उनको हंसना और सामान्य भोजन नहीं, एडिशनल जो सुख प्राप्ति निमित्त जो भोजन करते हैं वो, और फिर जो मैथुन मतलब दूसरे के साथ मिलते हैं, मैथुन का आचरण करते हैं, उसको उस समय उसको चिंतन करना, ये जो हमारी पुरुष की यज्ञों का हम स्तुति करते हैं। मतलब जिस प्रकार यज्ञों में जिस देवता का पूजा करते हैं उस देवता की स्तुति करना पड़ता है। ये स्तुति देवयति, वो जो है कि स्तुत शास्त्रे ये बताते हैं, ये कैसे हो जाएगा। तो भगवान भाष्य का लिख रहे हैं, अथ जद हसति, जद यक्ष्यति मतलब भक्षयति, देखो भक्ष्यति के ऊपर टिप्पणी कर बोलते हैं भक्ष्यति शस्कुल्यादि कठिनम इति अर्थ। मान लीजिए अचार मिल गया, पापड़ मिल गया, सामान्य भोजन से अधिक है ना, जो खाने में आपको खट पर आवाज होता है, उस प्रकार के भोजन। आप बादाम खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, ये सब चीज जो खाने में आवाज होता है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए बोलते शस्कुल होता है पापड़, कठिन कठिनम इति अर्थ, जो कठिन भोजन जिसको खाने में आवाज होता है, पापड़, हाँ, मतलब जिसको खाने में आवाज होता है उस प्रकार की वस्तु। तो जद हसति, जद यक्ष्यति, भक्षयति, जद मैथुनं चरति, स्तुत शस्त्रैरेव तत्समानता एति। स्तुत शस्त्र के समान ही कुछ मंत्र को उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ इसका समानता है। क्यों? यहाँ पे मंत्रोच्चारण का समान है, तो शब्द तो सामान्य, मंत्रोच्चारण करते समय आप आवाज होगा। इसी प्रकार कठिन वस्तु को खाते समय, आप जोर से हंसते समय, जोर से जब हंसते हैं तो आवाज होते हैं, जब कठिन वस्तु खाते हैं तो आवाज होते हैं। मैथुन चरण में कुछ आचार मतलब दोस्त मिलकर काशी मजाक कर रहे हैं, वो भी जो है कुछ आवाज होता है। इस प्रकार स्तुति, जब हम स्तुति मतलब यज्ञ में स्तुति पाठ करते हैं उस समय कुछ आवाज होता है। ये शब्द तो सामान्य, शब्दवत्त सामान्य, शब्द युक्त तो धर्म दोनों में, शब्द युक्त धर्म दोनों में समान होने के कारण यहाँ पे आपको स्तुत शस्त्र इसका साथ उसको, जो हम जोर से हंसते हैं, जो हम कठिन द्रव्य में खाते हैं, सभी मिल करके मजाक करते हैं, ये सबको स्तुत शस्त्र के साथ दृष्टि करना है उस समय। अब देखिए जो जीवन में ये सब चिंतन करेंगे तो आपको जो क्या है उधर मन अधिक नहीं जाएगा। अरे ये मेरा जीवन का ये मेरा जीवन का दीक्षा है, ये मेरे जीवन को पोषण करता है, ये मेरा जीवन का, मैं यज्ञ का स्तुति कर रहा हूँ, यज्ञ का स्तुति कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना बदल जाएगी। ठीक, टीकाकार इसके ऊपर लिख रहे हैं, स्तुत शस्त्र वैशिष्ट साम्यादपि पुरुषस्य यज्ञत्वम्, मतलब जिस प्रकार प्रकृत अप्रकृत शास्त्र पाठ किया जाता है यज्ञ में, उस प्रकार की घटना भी जीवन में कुछ घटते हैं मनुष्य के जीवन में,
उस विशिष्टता की समानता के कारण भी पुरुष में यज्ञ सिद्ध है। और विशिष्टता में पुरुष यज्ञ अथ जद हस्यति जद झक्ष्यति मतलब भक्षयति। देखिए वहाँ तो अस्नाति और भक्षण में ये दोनों भिन्नता है। अस्नाति मतलब हम चोग्य लेच्छति और 4 प्रकार के दोस्तों ग्रहण करते हैं। परंतु जो चोष्य अथवा पेय होता है वो तो आवाज नहीं करते, परंतु जो भक्ष्य होता है ना वो आवाज करते हार्ड, इसलिए आगे बोलते हैं तू तो शस्त्र, वो भी एक यज्ञ की अंग है। जिस प्रकार यज्ञों में स्तोत्र आदि पाठ करने के समय आवाज होता है, इसी प्रकार कोई पापड़ा दिखाते हैं तो आवाज होते हैं। इसको समानता को मन में रखते बोलते हैं। हासादिषु स्तुत शत्रु दृष्टि हेतु, हंसना, अगंतव्य खाना, मैथुन आचरण करना, इसमें जो है शुद्ध शब्द दृष्टि करने का क्या अभिप्राय है? तब बोलते हैं शब्दवत्त सामान्य, शब्द युक्त धर्म होना, समान होने के कारण, शब्द से जुड़ा हुआ धर्म समान होने के कारण। अच्छा भाई, हो गया आपका स्तुत शास्त्र। आप दक्षिणा क्या देंगे इस यज्ञ में? तो देखो उसके लिए बोलते हैं अथ जत तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्य वचनम इति ता अस्य दक्षिणः। अथ जत तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्य वचनम इति ता अस्य दक्षिणः। जत तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्य वचनम इति ता अस्य दक्षिणः। अब जो अपने जीवन में जो कठिनता को स्वेच्छा से जो कठिनता को वो वर्ण करते हैं, ये हो गया तप। फिर किसी को कुछ दान देते हैं, मतलब यज्ञ में नहीं, किसी भिक्षा भिखारी आदि किसी को दान दिए। आर्जव मतलब होता है सरलता, है ना, अपनी अर्जित अर्थ से अपना सत्य को त्याग कर देना, ये हो गया दान। दान मतलब कहता है अपनी अर्जित अर्थ से मेहनत करके उसमें से अपना अधिकार को त्याग करना, उसको दान बोला जाता है। इसीलिए हमें बोलते हैं कि दानम आर्जवम सरलता अहिंसा, मतलब किसी भी जीव के ऊपर वाणी, शारीरिक वाणी, मानसिक किसी प्रकार विरुद्ध आचरण नहीं करना, अहिंसा। और सत्य वचनम मतलब जैसा देखा और जैसा सुना ऐसा ही वर्णन करना, उसका अन्यथा नहीं करना। ये इति ता अस्य दक्षिणा, यही हमारी पुरुष यज्ञ की ये दक्षिणा है। पुरुष यज्ञ की ये दक्षिणा है कि अथवा जब तप हो तप मतलब हो जाए विधि बुद्धि, मतलब स्वेच्छा से जीवन में कुछ कष्ट आचरण करना, उसको लेकर तप शब्द द्वारा कहा गया है। एक सम होता है जो योग में, तो सम उसमें यही कहा जाता है। योग में नहीं है, यम और नियम है। योग में नियम जो है, नियम में आता है सोचो संतस तपो श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानानि नियम है, यही 5 नियम बोलते हैं। आपका यम में आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 को जम बोलते हैं। नौ यम और नियम। अच्छा, दक्षिणा यम का कुछ लिया, सम का कुछ लिया है। यहाँ पे अथ जब तपो मतलब जो विधि बुद्धि जो कार्य शास्त्र ने करने के लिए बोला उसको करते कठिनाई के साथ, वो उसको तप माना जाएगा, है ना। मनमर्जी तप नहीं, शास्त्र संबंधित जो तप है। फिर दान मतलब अपनी कठिनाई से अर्जित जो वस्तु है उसमें से सत्व को त्याग करना, तथा शक्ति दान करना, दे देना। आर्जव मतलब सरलता, अहिंसा मतलब किसी भी जीव के प्रति कोई पीड़ा नहीं देना, और मतलब जैसा मन में वैसा ही वाणी में वैसा ही व्यवहार में, सत्य वचन यथार्थ व्यवहार। अस्य दक्षिणा, ये सब क्या हो गया? इस पुरुष यज्ञ की दक्षिणा है, इस पुरुष यज्ञ की दक्षिणा है। अब देखिए यहाँ पे टीका भाष्य का लिखते अथ जत तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्य वचनमिति ता अस्य दक्षिणा, कोई विशेष व्याख्या नहीं करता है। क्यों? ये दक्षिणा क्या? धर्म पुष्टिकरत सामान्य, इसे क्योंकि ये धर्म को पुष्ट करता है। ये दक्षिणा देकर आपने किसी यज्ञ किया, यज्ञ करके दक्षिणा दिया, दक्षिणा के आपका धर्म पुष्ट हुआ। जो यज्ञाचरण के इसी प्रकार से इस सब के द्वारा हमारे धर्म पुष्ट हुआ। हमने मंदिर जाना, पूजा करना धर्माचरण है शास्त्र, परंतु उसके साथ यदि इसका पालन नहीं करते, दान, सत्य, सरलता, सत्य वचन ये नहीं होता तब वो धर्म पुष्ट नहीं होता, विरोध हो जाता। इसीलिए भगवान भाष्य करते एक लाइन में मतलब वैल्यूएबल वर्ड, धर्म पुष्टि करत सामान्य। इस प्रकार पुरुष यज्ञ में उसको जो है ये अनिवार्य है क्या कि शास्त्र विहित कोई कठिन तत्व अपनाना, फिर दान करना, सरल जीवन जीना, और किसी के प्राणी के प्रति हिंसा, पीड़ा नहीं उत्पन्न करना,
और मन, वाणी और व्यवहार एक प्रकार होना, यही उसका दक्षिणा। अच्छा, टीका का लिख रहे हैं दक्षिणावत्व साम्यादपि पुरुषस्य जगतम अवभेयम। यहाँ भी मतलब पुरुष को जो यज्ञ रूप में कल्पना कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। दक्षिणा धर्म भी पुरुष यज्ञ में दिखाए जाने के कारण इसलिए पुरुष को यज्ञ माना जाता है, क्योंकि करते हैं लोग, इसको पालन करते हैं, इसलिए भी पुरुष को यज्ञ कहा जा सकता है। तप दान आदिशु दक्षिणा दृष्टि हेतु इस प्रकार तप दान आर्तवम अहिंसा सत्य वचन, इसमें जो है दक्षिणा दृष्टि करने में हेतु क्या है? धर्म पुष्टि करत साम्या, है ना, धर्म को पुष्टि करना समान, इसलिए वो धर्म को पुष्ट करता है, इसलिए। फिर आया एक चीज और होता है, मतलब वो सोमरस को पीसता है, सोमरस को पीसता है, फिर पान भी करता है, तो उसको बोलते हैं कि स्तोष्यति। तो उसको कौन सा दृष्टि करेंगे यहाँ पे? वहां पे लेकर के बोलते हैं, लेकिन प्रकार अंतर से पुरुष यज्ञ का और दिखा रहे हैं। 5वां मंत्र देखिए, तस्मात् आहु शोष्यति अशोष्टैति पुनरुत्पादनम् एव अस्य तन्मरणम् एव अवभृतः तस्मात् आहु शोष्यति अशोष्ट इति पुनरुत्पादनम् एव अस्य तन्मरणम् एव अवभृतः तस्मात् आहु शोष्यति अशोष्ट इति पुनरुत्पादनम् एव अस्य तन्मरणम् एव अवभृतः। तस्मात् मतलब इसलिए अथवा उस समय आहु लोग बोलते हैं शोष्यति, ये लृट लगा है। देखिए नीचे टीका में 2 धातु दिया हुआ है, शुम प्राणी प्रोसवे प्रसूत प्रसवती, प्रसव करते हैं ना, इसी से आया, ये धातु से है प्रसव, इसलिए बोलते हैं शुम प्राणी प्रसवे अथवा सूय अभिषवे। एक ये धातु आत्मनिपद धातु है, शुम है ना, ये आत्मनिपदी धातु है और सूय उभयपदी धातु है, ठीक है। एक धातु का अर्थ है उत्पादन, उत्पत्ति करना, जन्म देना, और दूसरा अभिषेक मतलब पीसना, है ना, मतलब ये जो आपका जो कोई चीज को पीस करके जग में देते हैं ना, उसको ये बोलते हैं। ये दोनों धातु का जो ये लृट लगा शिया दिखाई दे रहा है आपको ना, शोष्यति, शु था गुण हो गया, शो हो गया, और शिया दिखाई दे रहा, उकार के कारण वहां पे मूर्धश हो गया, अर्थी। परंतु धातु था आत्मनिपद, उसको परस्मैपदी पद में प्रयोग करते हैं, छांदस प्रयोग है। अथवा शून्य अभिषेक, ये उभयपदी धातु है, और अशोष्ट्य ये लुंग लकार का रूप है। अशोष्ट एक लिट लकार का रूप है और एक लुंग लकार का रूप है ना, मतलब प्रसव हो गया, प्रसव करेगा, प्रसव हो गया, ये जो शोष्यते मतलब प्रसव करेगा, और अशोष्ट मतलब जस्ट अभी उसका प्रसव हुआ ही थी। अब क्या है, ये पुरुष यज्ञ करते समय मैं जो पुनर्जन्म लूंगा, यही हमारा यज्ञ में प्रसव की समान, शोष्यते के समान हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा। पुनरुत्पादन में बस, और यज्ञ समाप्त कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं जन्म लिया था अथवा जन्म लूंगा, वो हो गया कब? इसके प्रसव के समानत्व में शोष्यति अथवा अशोष्ट, मतलब यहाँ पे सोमरस को पीसना, इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे जो है मातृगर्भ में जाकर पीसते हैं ना, इसलिए उसके साथ तुलना करके बोल रहे हैं कि जन्म लेना होगा इसका, आपका ये शोष्यति और अशोष्ट इस प्रकार से, और मृत्यु होगा इसका अवभृत, मतलब जब यज्ञ पूरा हो जाता है और यज्ञ का लेकर के गंगा जी में जाकर के नहाते हैं, हमारा मृत्यु ही मेरा अब यज्ञ समाप्ति का भाव होगा, तक होगा। मतलब विधि यज्ञ में जो सोम का अभिषेक और पुरुष यज्ञ में पुरुष का उत्पत्ति, दोनों से ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा कठिन दिखता है, विधि यज्ञ में सोम का पीसना है ना, उसको पान करना, इसको बोलते हैं। और पुरुष यज्ञ में पुरुष की उत्पत्ति, मातृगर्भ उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति काल में, अभी प्रसव करेगा, मतलब अभी वो सोम रस को पीसेगा,
हाँ पी लिया अथवा दे दिया, आहुति दे दिया, मतलब प्रसव हो गया, ऐसा जो लोग भगवान बोलते ये हो गया पुरुष यज्ञ में अपने जीवन की उत्पत्ति। यज्ञ में जो आपका सोमरस आदि को विष्णा मान करना उसको लेकर के बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाष्यकार लिख रहे हैं यस्मात् यज्ञ पुरुष, तस्मात् क्योंकि ये पुरुष स्वयं यज्ञ है, ये पुरुष स्वयं योग्य है। मतलब क्या होगा, यज्ञ की उत्पत्ति करता है मतलब मातृगर्भ से निकलते हैं यज्ञ को, इसलिए बोलते हैं यस्मात्, क्योंकि ऊपर तस्मात् से शुरू हुआ तो तस्मात् हमेशा एक दस्मात् पद को चाहता है ना। तस्मात् मतलब इसलिए क्योंकि पुरुष स्वयं एक यज्ञ है। पुरुष ऐसे बोलता है यस्मात् यज्ञ पुरुष तस्मात् तम जनयिष्यति माता यदा तदा आहु। इसीलिए इस पुरुष को माता दोबारा जब जन्म देगा, यदा तदा आहुर अन्य, उस समय दूसरे लोग क्या बोलते हैं, देखो अभी बच्चा प्रसव होने वाला है। ये व्यक्ति यही चिंता करेगा कि यही मेरा जो है शोष्यति तम आहुर, मतलब मेरा पुनर्जन्म यज्ञ की इस भाग का विष्णा कुशल, मतलब हमारा विधि यज्ञ में सोम का अभिषेक बोलते हैं। सोमलता को विष्णा, सोमलता को ऑफर करना, उसका प्रसाद प्राण करना, पूरा मिल करके बोलते हैं अभिषेक, उसका सत समान है ये। तो आगे बाहर बोलते हैं यस्मात् यज्ञ पुरुष, क्योंकि ये पुरुष स्वयं योग्य है। नहीं, यज्ञ में जो आपके सोमलता को कृष्णा विधि यज्ञ में, पुरुष यज्ञ में मैं मतलब मैं जाके दोबारा जन्म लूंगा मातृगर्भ से, वो मेरा पुरुष यज्ञ में ये हो जाएगा, शोष्यति हो जाएगा, उस प्रकार मानना पड़ेगा आपको। शोष्यति और शोष्ट मतलब मैंने जैसा फिर हमने जाके करके प्रसाद दे लिया, जब ले तो उस समय चिंता करना माता ने प्रसव कर दिया, माता ने प्रसव कर दिया, इस प्रकार चिंतन करना है। तो यहाँ पे बोलते हैं यस्मात् यज्ञ पुरुष तस्मात् तम जनयिष्यति माता यदा तदा आहुर अन्य, तब दूसरे लोग बोलते हैं शोष्यति, शून्य प्रसवे है ना, शून्य प्राणी प्रसवे धातु है, उसको आपका श्या आया आर्धधुक, और पहले आपका सार्वधातुक आर्धधुक से गुण हो जाएगा, आर्धधुक प्रत्यय गुण होकर शु को श्र हो गया, और सत्यशी लूटो, तो यहाँ पे लिट लगा है तो वहाँ पे श्या आया हुआ है, बस आपका प्रेजेंट टेंस का टर्मिनेशन शोष्यति इति यहाँ पे बोलते हैं तस्य शोष्यति इति तस्य मातरं यदा च प्रसूता भवति तदा अशुष्ट पूर्णिका इति विधि यज्ञ इव शोष्यति सोम देवदत्त अशोष्टम सोम यज्ञदत्त इति अतः शब्द सामान्यत्वा पुरुष यज्ञ। इस प्रकार के यहाँ पे समान प्रकार के शब्द को देखिए, तस्य मातरं यदा, अब यहाँ पे क्या बोला कि माता ज्यादा आहुर अन्य शोष्यति, जब माता जन्म देगा तब ये प्रसव, ऐसा बोलेंगे, बोलते हैं तस्य मातरं यदा च प्रसूता भवति, उसके मतलब यज्ञ पुरुष का माता को ये बोलते, माता में दृष्टि करना है, प्रसूता भवति तथा अशोष्ट, मतलब इसने जो है जन्म दिया, प्रसूता भवति जन्म देंगे, पूर्णिका अर्थात कर्तव्य संपूर्ण किया, इति विधि यज्ञ इव शोष्यति, सोम देखिए शोष्यति क्या है कि सोम देवदत्त अशोष्ट सोमम यज्ञदत्त इति, मतलब यज्ञदत्त ने सोमरस को बांध किया, मतलब वहाँ पे माता ने पुत्र को प्रसव किया, इस प्रकार से ये समझ वहाँ पे देना पड़ेगा। अतः शब्द सामान्य पुरुष यज्ञ, इस प्रकार शब्द सामान्य से पुरुष यज्ञ में ये दृष्टि करना, मैं यज्ञ का मतलब जब सोमरस को पान करना मतलब कहाँ पे जब मातृगर्भ से बाहर आता है उस समय में अशोष्यति, अशोष्ट मतलब माता प्रसव करेगी, माता प्रसव कर दिया, मतलब यज्ञदत्त ने सोमरस पी लिया, देवदत्त ने सोमरस पी लिया, यहाँ पे प्रसव को समान तस्मात् शब्द अतः शब्द सामान्यता पुरुष यज्ञ। पुनर्वृत्ति देखिए हमारे जीवन में हर कर्म में कैसा धर्म दृष्टि है, हर कर्म में आपका मतलब धर्म आचरण के माध्यम से आप जीवन को बना, कोई भी काम आपका धर्म से, इवन पुत्र उत्पादन कर्म में भी आप देखा भी उदाहरण मंत्र के साथ यदि आप इस प्रकार की पुत्र चाहते हो तो इस प्रकार आचरण के साथ इस प्रकार खाना खिला करके तब जाके आपका जो है स्वधर्मी चरण करना चाहिए, परंतु इसलिए पूरा जीवन धर्ममय होता था। पुनर्उत्पादनम एवं अस्य तत्पुरुषार्थस्य यज्ञस्य, ये जो
वो पुरुष नामक यज्ञ जो दोबारा उत्पन्न होगा, है ना, पुनरुत्पादनम एवं अस्त्र पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य यत् शोष्यति अशोष्ट इति शब्द संबंधित विधि यज्ञस्य एव, मतलब सोमरस को पिसेगा, सोमरस को पान किया, उस प्रकार के समय के साथ जन्म उत्पन्न करेगा। और दोनों लोग बोलते हैं, इसके बच्चे को पता नहीं है, जब लोग बोलेगा वो मेरा इस सोमरस पान के समान होगा, इस प्रकार पुरुष यज्ञ वाला चिंता करेगा। विधि यज्ञ से एव, जैसा विधि यज्ञ में किया जाता है। किंच मोरोवर तन मरणमेव अस्य पुरुष यज्ञ से अवभृत समाप्ति सामान्य, है ना, ये पुरुष जब मर जाता है, यज्ञ समाप्ति का मतलब समाप्ति समय एक अवभृत स्नान बोलते हैं, यज्ञ में जाकर कलश के साथ नहाते हैं, तो उनका हमारा मृत्यु ही मेरा यज्ञ समाप्ति होगा, हमारा मृत्यु यज्ञ में समाप्ति होगा। इसलिए बोलते हैं किंच तन मरणमेव, तन मतलब वो पुरुष यज्ञ के मृत्यु, मरणमेव अस्य पुरुष यज्ञ से, इस पुरुष यज्ञ का अवभृत मतलब समाप्ति, अवभृत स्नान बोलते हैं, समाप्ति सामान्य, वहां पे जाकर के फिर पुरुष यज्ञ समाप्त हो जाता है। आपने किसी यज्ञ के संकल्प किया था, संकल्प हो गया दीक्षा, और अवभृत स्नान हो गया समाप्ति। हाँ, इसी प्रकार पुरुष की शुरू से लेकर के जीवन तक ऐसा वहां पे दृष्टि करना है। यहाँ पे टीकाकार देखिए बोल रहे हैं, प्रकारांतरेण पुरुषस्य यज्ञत्वं साधयति, एक दूसरे प्रकार के पुरुष में यज्ञत्व धर्म को सिद्ध करके दिखाते हैं। यस्माच्च यज्ञ पुरुष तस्मात् तम जनयिष्यति माता यदा तत् आहु अन्य शोष्यति, है ना, जब इसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मातृगर्भ से, दुष्ट लोग बोलेगा ये माता अभी पुत्र प्रसव करेगी, उसमें मन में रखते हुए अपने में चिंतन करेगी, ये मेरा जो है यज्ञ का स्तोष्यत का समान है ना, इसका समान चिंतन करेगी। तो टीकाकार बोलते हैं शून्य प्राणी प्रसवे अथवा शून्य, एक य और एक य, देखो अलग अलग है, इसका अनुबंध अलग अलग है कि अभिशवे, अभिशव का पेशना, है ना, फल कर्तिगामी होने पर आप आत्मनिपद में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे टिप्पणी का देखिए 2 नंबर टिप्पणी बोलते शून्य इति च तथा च शोष्यति इति पद व्यत्यय छांदसित, वो धातु आत्मनिपदी है, उसको अपने परस्मय पद में प्रयोग कर दिया। किस तरह कि शोष्यति, शोष्यति आत्मनिपदी प्रयोग किया, ते करते शोष्यते तो आत्मनिपदी होता है, ती हुए परस्मयपदी हो गया। टिप्पणी कर बोलते तथा च शोष्यति इति पद व्यत्यय, मतलब एक पद में आत्मनिपदी परस्मयपद में व्यत्यय करते उल्टा कर दिया, एक ऐसे कर दिया छांदस। आपके पास अभी तो समझ में आता है कि आत्मनिपदी परस्मयपदी तो 2 प्रकार के धातु होते हैं, तो यदि आत्मनिपदी धातु हो तो इसका टर्मिनेशन अलग होता है, परस्मयपदी का टर्मिनेशन अलग होते हैं, जिससे होता है शोष्यम होना, धातु था यहाँ आत्मनिपदी, अपने परस्मयपद में प्रयोग कर दिया। एक बार मंडलेश्वर जी सुना रहे थे, राजा विक्रमादित्य के समय में भारतवर्ष में सभी लोग शायद संस्कृत भाषा बोलते थे, जानते थे। विक्रमादित्य राजा उस समय पहले आज का जैसा बॉडीगार्ड के साथ ऐसा नहीं है। एक दिन आपने हम शाम के समय जो है बाहर निकला टहलते हुए, तो देखा एक व्यक्ति लकड़ी लेकर के बोझ लेकर के आ गए। तो राजा ने उसने पूछा कि भारम बाधती, क्या तो आपको बोझ अधिक लग रहा है, मैं कुछ मदद करूं? किम भारम बाधती, तो वो उत्तर दे रहे ना भारम बाधती राजन यथा बाधती बाधती, ना भारम बाधते राजन यथा बाधती बाधती। तो राजा एक ये बोझ मेरे को उतना पीड़ा तो बाध नहीं हो रहा है, जिसका एक देश के राजा होकर के आप परस्मयपदी धातु को आत्मनिपदी प्रयोग कर ना भारम बाधते राजन यथा बाधती बाधती, ना भारम बाधते राजन, आत्मनिपदी धातु है, इसलिए ये मेरे को बाध्य को बोलना चाहिए किम भारम बाधते। हाँ, राजा बोलते हैं किम भारम बाधती, तो वो बोल रहा है इसमें 2 हो सकता है कि देखो, एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा परंतु अपना काम अपने आप लकड़ी ढोला में उसको समझ में, अथवा अनपढ़ व्यक्ति भी संस्कृत जानता था, राजा को बोलने में उसका डर भी नहीं लगता, मतलब निशंक होकर मतलब ये मनुष्य चुना। तो देखिए हमारे देश में क्या स्थिति थी एक समय, वो अपने आप राजा का भी संस्कृत न बोलने में ठीक है, वही तो वो तो अपने आप ही लकड़हारा तो ही बोल रहे हैं, वो लकड़हारा नहीं भी हो सकता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा लकड़ी काट के जीविका निर्वाह करने वाला भी हो सकता है।
परंतु वो व्यक्ति भी संस्कृत इतना जानता था और राजा की कोई गलती हुई वो बोलने में उसको संकोच नहीं हुआ। तो किम भारम बाधते ना भारम बाधते बाधती ना भारम बाधते राजन जथा बाधती बाधती, इस प्रकार बाधती बाधती। यहाँ पे इसको प्रयोग कर दिया, धातु आत्मनि पदी है, श्रुति माता ने परस्मै पद में प्रयोग कर दिया। तो टिप्पणीकार को लिखना ही पड़ता, व्याकरण का पुस्तक थे ये लोग, चाहे कई पुस्तक बोलते। हाँ हाँ, और क्या बहुत ही पंडित व्यक्ति थे। तो विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न सभा मनुष्य जी को सुना रहे थे उसको। परंपरा से पढ़ने से कभी कभी कुछ याद आ जाता है, उसमें इस समय क्या सुनाया था, कैसे इसी प्रसंग में बोले। एक दो ऐसा उनके मुँह से सुना मैं कि देखो हमारी दृष्टि कैसे थी। आप देखने इसी में आएगा राजा अश्वपति कह के कैसे अपने देश की वर्णन करते। हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, हमारे राज्य में कोई अनाहित अग्नि नहीं है, हमारे राज्य में कोई शैलाचारी पुरुष नहीं है। तो शैली स्त्री कहाँ से होगा? क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते थे तो ब्राह्मण ने दक्षिणा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम लोग आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए हम आपका दक्षिणा नहीं देंगे। तो राजा सोचा कि ये लोग राजा की धन को अपवित्र मान रहे, इसलिए दक्षिणा नहीं देगा। परंतु राजा ने तब प्रतिबंध कहा कि देखो हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, हमारे राज्य में कोई अनाहितक नहीं है, हमारे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। तो व्यभिचारी कहाँ से होगा? ना मैं जनपद का दर्जी ना मद्यपान, कोई मां शराब पीने वाला नहीं है। इसी में आएगा राजा अश्वपति को क्या बोलते, मतलब अब हमारे राजा ऐसा बोल सकता है हमारे देश में, तो हमारे भारतवर्ष की ऐसा स्थिति थी, निश्चित स्थिति। यहाँ पे बोलते हैं शून्य प्राणी प्रसवे और शून्य अभिसवे। शून्य प्राणी प्रसवे आत्मनिपदी धातु है, शून्य ये उभय पदी धातु है, ठीक है ना। उभय पदी धातु में यदि आपने परस्पर प्रयोग कर दिया आपके पास छूट है, परंतु मतलब क्रिया का फल यदि कर्तिगामी हो तब उसमें आत्मनिपदी प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि जब का फल तो अपने आप पाएगा, इसलिए हमें आत्मनिपदी प्रयोग करना चाहिए था। परंतु ये छांदस प्रयोग है, इसलिए परस्मैपदी प्रयोग कर दिया। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तथा च शोष्यते इति पद व्यत्यय छांदसे इति भाव योग्य। अच्छा, तो आगे बोलते हैं शून्य प्राणी प्रसवे शून्य अभिसवे इति धातु द्वय दर्शनात् प्रसवे खंडने च साधारण श्रवण शब्द, ठीक है ना। दो काम में श्रवण शब्द प्रयोग होता है, एक होता है प्रसव करने अर्थ में, और खंड मतलब कूटना पीसना उस अर्थ में प्रयोग होता है। अभी शब्द कूटना पीसना अर्थ में। प्रसवे खंडने च साधारण श्रवण शब्द तत् श्रवण शब्दवत्व सामान्यात् वा पुरुष दृष्टि कर्तव्य। श्रवण शब्दवत्व सामान्य होने के कारण भी पुरुष में जग दृष्टि करना, क्योंकि लोग बोलते हैं देखो ना ये माता गर्भवती माता प्रसव करेगी, माता ने प्रसव कर दिया, जैसे जगदत्त सोमरस को पान करेंगे, जगदत्त पान कर लिया, इसमें ये दृष्टि करना है। इसलिए बोलते हैं श्रवण शब्द सामान्यात् वा पुरुष जग दृष्टि कर्तव्य, पुरुष में जग दृष्टि करना चाहिए। ये शून्य जो है ना दोनों धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो योग अनागतन होगा, तो श्रवण शब्द बनता है उससे। शुभ गुण हो गया, वो हो गया, एक अभिप्राय का लुट प्रत्यय कौन आया तो श्रवण बन जाते हैं। अच्छा, पुरुषगत शब्द सामान्य विषयति, पुरुष में भी जो ये शब्द समान रूप में प्रयोग होता है उसको बोल रहे हैं पुनरुत्पादनम एवं अस्य तत्पुरुष यज्ञस्य जो शोष्यति अस्मता। इस समय मैं हूँ ये कर रहा हूँ, दोबारा जब उत्पन्न होगा लोग जब बोले थे तो इस समय उसमें वो दृष्टि रखना है ना। इसलिए बोलते हैं पुनरुत्पादनम एवं अस्य तत्पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य शोष्यति अशोष्यति शब्द संबंधत विधि यज्ञस्य। विधि यज्ञ में जैसे ये दोनों शब्द प्रयोग होता है, पुरुष यज्ञ में भी ऐसा दोनों शब्द प्रयोग हो सकता है, मतलब आपका उत्पत्ति काल में। टीका में पुरुष जत पुरुषाख्यस्य विधि यज्ञस्य इव, जैसा एक हो गया पुरुष नामक यज्ञ, एक हो गया विधि यज्ञ, है ना। जो पुरुष नामक यज्ञ का और जो विधि यज्ञ के समान विधि यज्ञस्य इव शोष्यति इत्यादि शब्द संबंधत्तम तत् उत्पादनम एवं तत्, मतलब क्या होगा ये शोष्यति अथवा अशोष्ट इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग करता है ना, वो जो इस यज्ञ संपादन करने वाला पुरुष का मेरा जो पुनर्जन्म होगा अथवा मैं पुनर्जन्म ले लूंगा, इस प्रकार स्थान में उनको जो ये दृष्टि करना है।
तद उत्पादन में इति उसका पुनरुत्पत्ति में दोबारा जन्म लेना, उसमें ये चिंतन करना इति योजना, ऐसा समझना चाहिए। फिर मृत्यु भी तो होगा जब तो समाप्ति होती है, तो पुरुष जगत का समाप्ति कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा तो पुरुष, इसलिए मेरा मरण ही जो है इस पुरुष जगत का अवभृत स्नान मतलब यज्ञ संपादन करने के बाद कलश पे जाकर के जो है नदी में नहाना, ये अवभृत स्नान होगा। इसको बोलते हैं अवभृत संबंधित अभी पुरुष जगनत्व, अवभृत संबंधित कर्मों के समान होने के कारण पुरुष में जगनत्व को संपादन करना युक्ति संगति है। जगनत्व अस्ति इति आह किंच तन्मरणमेव अस्ति पुरुष जगतस्य अवभृत समाप्ति सामान्य, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से तो देखिए यज्ञ का शुरू से लेकर के यज्ञ की समाप्ति तक जीते जीते ये चिंतन करना, जीते जीते चिंतन करना, ये जनरली सकाम पुरुष के लिए करते हैं। मुक्ति का भी पुरुष के लिए, गृहस्थ के भी गुरुकुल में जाकर के शास्त्र करता था, उस समय कई प्रकार की इच्छा मन में होती है, तो उसके लिए तो ये सब उपासना, फिर भी साथ उपासना अनिवार्य था। मंदिर में देखिए यहाँ पे कोई देवी देवता का, हमारे वैदिक उपासना में कोई देवी देवता का ये पौराण काल में आया हमारे यहाँ पे, तो केवल अपने में सब चिंतन करना, अपने में सब चिंतन करना। अब चाहे टीकाकार अगला मंत्र के ऊपर खाते हैं, पुरुषे जग्न दृष्टि उक्ता, इस प्रकार से पुरुष में जग्न दृष्टि उपासना करना ये कथन है। संप्रति विशिष्ट पुरुष संबंधेन विद्या स्तोतुम विद्या अंगम च जपम विधातुम उपक्रमते। ये जो है देखो, ये उपासना कोई विशिष्ट पुरुष ने किया था, और इस विशिष्ट पुरुष इस उपासना के साथ कुछ जप भी करना है, उसको बोलने के लिए अगला मंत्र आ रहा है ना। इसको देखिए संप्रति मतलब अभी, विशिष्ट पुरुष संबंधे न, ये उपासना कोई एक विशिष्ट पुरुष ने किया था। विशिष्ट पुरुष संबंध न विद्या स्तोत्रम, इस विद्या को स्तुति करने के लिए, और इस यहाँ पे क्षमा कर देना। दूसरा क्या है? विद्यांगम च जप, इस विद्या के साथ कुछ उपासना के साथ कुछ जप भी करना पड़ता है, इस उपासना के साथ कुछ जप भी करना पड़ता है। तो विद्यांगम च जपम विधातुम, उसको विधान करने के लिए उपक्रमते भूमिका करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तद्धैत, अब इस मंत्र को पढ़ते हैं। तद्धैत घोर आंगिरसः, तद्धैत घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, अपिपास एव स बभूव, अपिपास एव स बभूव, सो अंतवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत, सो अंतवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत। अक्षितमसि अक्षितमसि अच्युतमसि अच्युतमसि प्राणो सगुंसितमसि प्राणो सगुंसितमसि इति तत्र एते द्वे ऋचौ भवतः, इति तत्र एते द्वे ऋचौ भवतः। तद्धैत घोरांगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, अपिपास एव स बभूव, सो अंतवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत। अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणं संस्कृतमसि इति तत्र एते द्वे ऋचौ भवतः। तद्धैत घोरांगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उवाच, अपिपास एव स बभूव, सो अंतवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत। अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणं सगुंसितमसीति तत्र एते द्वे ऋचौ भवतः। तद्धैतत् मतलब उस इस विद्या को निश्चित मतलब जग दर्शन रूपी जो पुरुष जग, ये विद्या को ये घोर आंगिरस, घोर उसका नाम था, अंगिरस के रूप में पैदा हुआ था। इस विद्या को क्या किया था? कृष्णाय देवकी पुत्राय, कृष्ण देवकी
के कृष्ण के प्रति इसको कथन करके उगता उवाच वक्षमान मंत्र, ये आगे बोला था, 3 मंत्र को इसके साथ जप करना होगा। परंतु उसने इस विद्या को, इस पुरुष यत्नों को विद्या को जान करके और किसी भी विद्या को उपासना करने की इच्छा नहीं की। अपिपांश एवं सब हुआ, उस इस विद्या को जान करके फिर दूसरा किसी विद्या को जानने की इच्छा नहीं किया। सो अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्य, तो अंत मरण काल में ये 3 मंत्र को जप करे। प्रतिपद्य जप कर क्या? अक्षितोमसि, मतलब तुम अक्षत हो, तुम मतलब तुम्हारा कोई क्षय नहीं है। अच्युतमसि, तुम्हारा स्वरूप से कभी प्रच्युति नहीं है। प्राण संस्थितमसि, तुम अत्यंत सूक्ष्म तत्व हो, मतलब संस्कृत मतलब तनुकरण, मतलब कोई सार, तो अत्यंत सूक्ष्म तत्व इति तत्र, इस विषय में ये 3 मंत्र उसको जप करना है। और इसको पुष्ट करने के लिए 2 मंत्र भी है। तत्र एते द्वे ऋचो भवत, अगला 2 जो है 2 ऋचा है, मंत्र है, इसको पुष्ट करने वाले, मतलब ये 3 चीज को बोला ना यहाँ पे, ये अक्षितोमसि, अच्युतोमसि, प्राण संस्कृतमसि, इस प्रकार पुरुष से करोगे तुम अक्षत हो, मतलब वास्तविक मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप का कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि तुम तत्वमसि हो, वही तत्व। 3 मंत्र का यही अर्थ भगवान राष्ट्र बोलेंगे। ये 3 मंत्रों में अच्युतमसि, अक्षुतमसि, प्राण संस्कृतमसि अभिप्राय है, तुम अक्षत हो, तुम्हारी कोई च्युति नहीं है, क्योंकि तुम स्वरूप व्यापक तत्व। इस प्रकार 3 मंत्रों को अर्थ से जप करें, ऐसा बोला। और इसको पुष्ट करने के लिए अगला 2 ऋचा मंत्र, वो जप के लिए नहीं है, ऋचा मंत्र इसको पुष्ट करने के लिए आ रहे हैं। कितना दापर युग हुआ? कितना युग की रोटेशन हो रहा है? क्यों नहीं आएगा? हर युग में आएगा, तभी तो हमारा इसी तो बोलते से हिस्ट्री रिपीट्स, तो ये जो है ये हर युग में ही सिर्फ यही प्रकार चलता रहेगा, क्योंकि बोल तो है श्रुति मंत्र है, श्रुति मंत्र है, इसके ऊपर तो संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्रुति बोलते हैं कि देवकी पुत्र को ऐसा अपने गुरुकुल में ले आप घोर अज्ञ से सीखा, और इसको जानने के बाद उसको आप कोई जानने के पुरुष को। बाकी किस युग में मतलब अभी हर एक युग में ये तो है, क्योंकि देखो भगवत गीता में वहाँ पे बोलते हैं ना कि ब्रह्मसूत्र प्रतिष्ठित हेतु मत भिन्न विनिश्चित। ये व्यासदेव जी का लिखा है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र भी व्यास, तो क्या बोलते हैं कौन सा पहले, महाभारत पहले लिखा कि आप ये पहले, तो ब्रह्मसूत्र के पद में भी इसका व्याख्यान किया गया। आप क्या करो, मत इस आगे आपको मानना पड़ेगा। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने